सच्चिदानंद भगवान की जय। हम चर्चा कर रहे थे परमात्मा की प्राप्ति की या मुक्ति प्राप्ति की या सिद्धि प्राप्ति, सब एक ही बात है। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए गीता जी में 3 मार्ग जो बताए गए हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। भक्ति योग की चर्चा हम कर चुके हैं। भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग, तीनों मार्गों में ये 3 अलग अलग मार्ग नहीं हैं, बल्कि एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के ये 3 पड़ाव हैं उस यात्रा में। तो भक्ति योग के बारे में बात की थी। भक्ति से भी अंततः ज्ञान ही प्राप्त होता है। तो गीता जी के 10वें अध्याय के हमने 3 मंत्रों की व्याख्या की थी, 9th, 10th और 11th, 9वां, 10वां और 11वां मंत्र, जिसमें भगवान ने ये कहा है कि जो सतत मेरी भक्ति करते हैं उनको मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ और उनके हृदय में मैं प्रवेश करके उनका जो अज्ञान है वो ज्ञान रूपी दीपक से उसको दूर कर देता हूँ। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। मैं उनको ऐसा बुद्धि योग देता हूँ जिससे वो मुझको जान जाते हैं। तेषामेवानुकं पार्थ महं ज्ञान जम तमा नाश्याम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो इन 2 मंत्रों में भगवान ने यही क्लियर किया है कि जो प्रीति पूर्वक सदा मेरा ध्यान करते हैं उनको मैं वो बुद्धि योग देता हूँ, ऐसा ज्ञान दे देता हूँ, ऐसी समझ दे देता हूँ कि वो मुझको जान जाते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे ज्ञान योग की। ज्ञान, डायरेक्टली ज्ञान ही हासिल करना है। और ज्ञान का क्या अर्थ है? ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमने कोई भी चीज़, कहीं कोई चीज़ प्राप्त करनी या कहीं जाना है तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम कहाँ हैं। जहाँ हम हैं वहाँ से ही तो हम चल सकते हैं। यहाँ से मान लो मैंने मंदिर जाना है तो यहाँ मैं हूँ, वहाँ से ही चल सकूँगा। लुधियाना से मैंने दिल्ली जाना है तो मैं लुधियाना से ही चलूँगा, अमृतसर से नहीं चल सकता या अम्बाला से नहीं चल सकता। जहाँ है वहाँ से चलेंगे। तो अपनी स्थिति और अपना परिचय पहले जरूरी है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। अपना परिचय मतलब आपको कभी किसी को ऐसा अनुभव नहीं हुआ होगा कि मैं नहीं हूँ। आपकी अनुभूति हमेशा यही है कि मैं हूँ। अच्छा, मान लो कोई कहता है कि मुझे ऐसी अनुभूति है कि मैं नहीं हूँ, तो वो मैं नहीं हूँ की अनुभूति भी होने के लिए तो आपको होना पड़ेगा। कोई कहता मुझे ये अनुभूति है, मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ को महसूस करने के लिए भी तो मैं की जरूरत है। तो इसलिए मैं एक ऐसा शब्द है जो हमेशा रहता है। इसका कभी इसकी एब्सेंस किसी ने अनुभव नहीं की और ना होती है। तो मैं क्या है ये जान ले पहले, तो फिर परमात्मा को जानना आसान हो सकता है। हो सकता है परमात्मा को जानना ना पड़े, मैं को जानने से ही परमात्मा को जान लिया जाए, क्योंकि मैं और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। परमात्मा ही मैं रूप से जीवों के हृदय में स्थित है। गीता जी के 15वें अध्याय का 5वां मंत्र है, ममैव अंशो जीवलोके जीवभूता सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी गच्छति। कि मैं ही सब प्राणियों के शरीर में अंश रूप से स्थित हूँ। मतलब परमात्मा अंश रूप से हमारे भीतर स्थित है। यानी हम आत्मा
या अंश रूप से परमात्मा हमारा अपना आप जो है वो परमात्मा का ही अंश है। तो इसलिए अपने को ही जानना, परमात्मा को जानना एक ही बराबर है। तो अपने को हम क्या कैसे जाने? अपने को हम, ये देखो, मैं को जानना 3 प्रकार का मैं है। एक तो है असली मैं, और एक है नकली मैं, और एक है फसली मैं। असली मैं कौन सा है? असली मैं वो है जिसके ऊपर नकली मैं ओढ़ा हुआ है। और फसली में वो है कि जब जैसा जैसा समय आता है, फसल आती है, तो वैसा वैसा वो अपने आप को अनुभव करता है। अब असली में तो वो है जो शरीर को ओढ़े हुए है, शरीर जिसको मिला है। शरीर में और मैं में अंतर है। शरीर मैं नहीं है, मेरा है। तो जिसको शरीर मिला है वो असली मैं है। और हम कभी कभी शरीर को भी मैं मानते हैं, वो क्योंकि वो भी जरूरी है, क्योंकि व्यवहार के लिए शरीर को मैं मानना होगा। अब जैसे मान लो हम रामलीला का नाटक है देख रहे हैं, तो वहाँ कोई किसी को हनुमान की भूमिका मिली है, बस वास्तव में वो हलवाई का काम करता है, बुद्धू हलवाई उसका नाम है। तो वो एक्टिंग कर रहा है उस वक्त, जो उस भूमिका निभा रहा है स्टेज पे, वो हनुमान जी की है। तो वो जब तक स्टेज पर है तो हनुमान बनकर ही वो करेगा एक्टिंग, नहीं तो नहीं कर पाएगा। अगर उसके मन में ये रहता है कि मैं बुद्धू हलवाई हूँ, तो वो उस वक्त एक्टिंग नहीं कर पाएगा। जैसे उसको पकड़ के रावण के पास लाया गया कि अशोक वाटिका उजाड़ दी, इसने इसको पकड़ के लाए हैं बानर को, तो वो हनुमान बना हुआ है। तो जब रावण ने डांट लगाई कि तुम कौन हो, क्यों ये बाग उजाड़ा, तो उसने कहा मैं तो बुद्धू हलवाई हूँ। तो सारा काम खराब हो गया। वो उसका जो उसने करनी थी एक्टिंग, जो भूमिका निभानी थी, वो नहीं निभा पाया। ऐसे ही हमें भी व्यवहार में वही करना पड़ेगा जो हम बने हुए हैं, जो हम वास्तव में हैं। वास्तविक मैं को जब व्यवहार करते हैं उसको भूलना पड़ेगा, और जो बने हुए हैं उसके मुताबिक एक्ट करना पड़ेगा। जब किसी के जो भी हमारा रोल है, वो रोल को अदा करने के लिए तो हमें जो बने हुए हैं वो बन के ही करना पड़ेगा। इसलिए ये है नकली मैं, व्यवहार के लिए नकली मैं। और एक फसली मैं है। फसली मैं, जब मैं तो बच्चा हूँ, अभी मैं बच्चा हूँ, और जब शादी का समय आता है तो मैं पति बन जाता हूँ किसी का। ऐसे ही कोई किसी की पत्नी बन जाती है, किसी का फिर उसके बाद पिता बन जाता है, बाबा बन जाता है। ये सब फसली में है। जैसे जैसे फसल आती है वैसा वैसा वो ओढ़नी ओढ़ लेता है, लेवल लग जाता है। वो एक ही शरीर पर, एक ही आत्मा पर शरीर के कई प्रकार के लेवल। तो इन सब को समझ के हमें ऐसे रहना है कि ना तो व्यवहार में अंतर आए और ना ही अध्यात्म में, परमार्थ में अंतर आए, और ना ही किसी के साथ जैसे वर्तना है वैसे वर्ते। अब जैसे बने हुए हैं, किन के बने हुए हैं? दूसरे जो हमारे साथ जीवन यात्रा कर रहे हैं उनके हम कुछ ना कुछ बने हुए हैं। किसी के हम पति हैं, किसी की हम पत्नी हैं, किसी के हम बेटे हैं, किसी के हम बाप हैं, किसी के हम कोई रिश्ता हो सकता, चाचा मामा सौरा 100 रिश्ते बनाए हुए हैं। ये सब जीव रचित सृष्टि है। ये परमात्मा ने तो स्त्री पुरुष ही बनाए हैं। तो जो जीव रचित सृष्टि है वो व्यवहार के लिए उसमें रहना पड़ता है। तो इसलिए रहो सबकी तरह, वर्तो सबकी तरह, लेकिन अंदर से जो बने हो, जो अंदर से आप हैं वास्तव में, वो होके रहो। जो हैं वो होके रहो, जो बने हैं वो बन के रहो, और बाहर से बाहर वालों के बन के रहो, अंदर से अंदर वाले के हो के रहो।
जब आप व्यवहार रूपी स्टेज से उतरते हैं, रात को सोने लगते हैं, तो उस वक्त सारे लेवल उतार दो। उस वक्त आप केवल आत्मा है, केवल परमात्मा का अंश है, और कोई सभी आइडेंटिफिकेशंस जिन जिन के साथ आप जुड़े हैं उतार के रख दो। सुबह फिर ओढ़ लेना। ऐसा करते रहेंगे तो एक दिन आपको समझ में आ जाएगा कि मैं वास्तव में हूँ कौन, हु एम आई इन रियलिटी। यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है जीवन में, अपने आप के वास्तविक स्वरूप को जान लेना। देखो, सोचो, बोलो को हम, चेतन दृष्टा साक्षी सो हम चेतन हैं, जड़ नहीं है। शरीर जड़ है, हम चेतन हैं। शरीर दृश्य है, हम दृष्टा हैं। शरीर क्षेत्र है, हम क्षेत्रज्ञ हैं। तो ये सब शरीर के जो गुण धर्म हैं वो अपने ऊपर आरोपित न करें तो हम लिबरेट हो जाएंगे। तो हम जीवन की उस डायमेंशन को टच कर लेंगे जिससे हमें फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ेगा। जब हम अपने आप को आत्मा मान लेंगे फिर उससे क्या होगा? उससे ये होगा, आत्मा की जब अनुभूति हो जाएगी तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि मैं तो कुछ करता नहीं, आई एम नॉट द डूअर, एवरीथिंग इज बीइंग डन। सारे काम प्रकृति में हो रहे हैं, नेचर सब कुछ कर रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा। प्रकृति एवं च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः ये पश्यति तथात्मान मक्रतारम स पश्यति। जो ये जान लेता है कि सब काम प्रकृति में हो रहे हैं और मैं तो पुरुष हूँ। प्रकृति और पुरुष, ये जो शरीर और आत्मा, ये शरीर प्रकृति का अंश है और पुरुष जो है परमात्मा का अंश है। दोनों की अपने अपने गुण धर्म हैं, दोनों की अपनी अपनी यात्रा है। शरीर को तब तक शरीर चलता रहेगा जब तक ये शमशान में जाकर जिन तत्वों से बना है उनमें लीन नहीं हो जाता, और आत्मा की यात्रा तब तक रहती है जब तक ये अपने अंशी परमात्मा से नहीं मिल जाता। तो ये कैसे मिलेगा? जब हम इनको ठीक प्रकार से दोनों को अलग अलग जान लेंगे। जासे निकसे नानका लीनता ही में होए, उसकी यात्रा तब तक खत्म नहीं होती जब तक वो अपने सोर्स में लीन नहीं हो जाता। तो तब तक हमें जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा नहीं मिलता जब तक हम अपने आप को ठीक प्रकार समझकर अपने सोर्स में नहीं लीन हो जाते। हमारा सोर्स क्या? हमारा सोर्स परमात्मा, क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं। जैसे कोई चीज, जैसे समुद्र से पानी उड़ा, गर्मी से भाप बना, भाप से बादल बने, बादलों को हवा ले गई पहाड़ों की तरफ, वहाँ से ठंड के संपर्क में आने से फिर पानी में तब्दील हो गए वो बादल। वो पानी को बादल रिटेन नहीं कर सका बारिश से, वो फिर आ गई, फिर जमीन पे आ गए, फिर नदियों में मिल मिला के फिर समुद्र में मिल गए। वो जो पानी समुद्र का उड़ा था वो जब तक समुद्र में दोबारा नहीं आ जाता उसकी यात्रा खत्म नहीं होती। ऐसे ही हमारी भी यात्रा, हम परमात्मा के अंश हैं, जब तक अपने अंशी में जाके मिल नहीं जाते तब तक जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही संसारे बहुत दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। तो इसमें परमात्मा की ग्रेस, परमात्मा की कृपा जब होती है तो फिर आदमी इन बातों की तरफ तवज्जो देता है। जब तक हम अटेंशन पे नहीं करते कि हम वास्तव में हैं कौन, इस पर प्रॉपर अटेंशन पे करेंगे और जो कुछ हम अपने आप को गलत बनाए बैठे, आइडेंटिफाई करे बैठे हैं आपको गलत, मैं को अलग और मेरे को अलग जानना, यही है सब ज्ञान का सार। मैं और मेरा, इनको जो जान लेता है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को जो जान लेता है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेव मंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर जानती ते परम। जो इस अंतर को जानकर शरीर त्यागता है, इस अवेयरनेस में शरीर छोड़ता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर को धारण करने वाला तत्व हूँ, उसको फिर दोबारा जन्म के
नहीं लेना पड़ता, वो मुक्त हो जाता है। और यही हमारा जो जीवन का जो लक्ष्य है वो मुक्ति ही है। तो इस प्रकार ज्ञान से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ऋते ज्ञानेन ना मुक्ति, ज्ञान के बगैर मुक्ति नहीं हो सकती। तो ज्ञान के समान पवित्र करने वाली और कोई चीज़ नहीं है। इसलिए इस मनुष्य धर्म का जन्म का सार्थक होना यही है कि ठीक प्रकार से अपने आप को जानकर ज्ञान अर्जित करके सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो जाए, सदा के लिए सब दुखों से निवृत्त हो जाए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। आप सबके जीवन में आनंद, शांति और खुशियाँ बनी रहें। आप जब तक जिए सुख से जिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।